जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं, कल हमने पंचपीरों की बात की थी, तो हम फिर फटाफट सिलेबस को कवर भी तो करना है, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले लेकर चलते हैं। तो आज हम लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और हम थ्योरी की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को। आपके सामने है राजस्थान की लोक देवियां, और लोक देवियां जो पूछी जाए आपने तो कौन सी पूछी जा सके है और कौन सी इंपोर्टेंट हो सके है, उसको जानने से पहले हम पढ़ते हैं। तीन संप्रदाय होते हैं, एक है शैव संप्रदाय, वैष्णव और शाक्य। देखो, शैव संप्रदाय में क्या होता है? शिव की पूजा करने वाले। जैसे मैं आपको कहूं कि अजमेर में जो चौहान शासक हैं वो लगभग सभी शिव की पूजा करते थे। जैसे अर्णोराज किस धर्म का अनुयायी था, किस संप्रदाय का? तो हम पढ़ते हैं कि शैव संप्रदाय का अनुयायी था, पर वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया। उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय, ये कौन से होते हैं सर? ये होते हैं विष्णु की पूजा करने वाले। कौन? विष्णु की पूजा करने वाले जो होते हैं वो ये हो गए। शाक्य संप्रदाय, ये क्या होता है? जीवड़ा, ये भी होता है शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक यानी देवी की पूजा। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि करणी माता किस देवी का अवतार है? तो दुर्गा, यानी शक्ति। जो देवियां हैं उन्हें शक्ति का अवतार माना गया है। और शक्ति का मतलब क्या है? इतनी शक्ति हमें दे न दाता। क्या बात था, वो एक अपने छोटे होते थे तो बोलते इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आगे क्या बोलते थे? नेक राह पर हम चले, ऐसे करके था ना वो। हाँ, वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया जीके की भी लगेगी क्लास, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया, शैव, शाक्य और वैष्णव संप्रदाय। चलो बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि ये जो है, ये है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। और माउंट आबू किस जिले में है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। माउंट आबू जो है इसे बोलते हैं हिंदू ओलंपस। क्या बोलते हैं? हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। यहां पर 1 2 3 4 यानी गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया, तो अग्नि कुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। अग्नि कुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। और उसमें हम पढ़ते हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। अब जो चालुक्य है इन्हें सोलंकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जीवड़ा? सोलंकी भी कहते हैं। सर ये तो राजपूतों की उत्पत्ति में आता है ना, लोक देवियों में कैसे पढ़ाया? अरे जीवड़ा, अब कौन पूछा था आरसू? प्रतिहारों की कुल देवी बताओ, परमारों की देवी बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे क्या? बताओ। शाबाश, सभी देखो शेयर कर दो, भी आपकी संख्या जो है वो कम है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा। जैसे मैंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में ऐसे प्रश्न आया प्रतिहारों की कुल देवी बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। वाह, क्या बात है। हाँ।
शाबाश। तो यहां पर अपने बात करते हैं, गुड इवनिंग सभी को। यहां जो है प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी है? चामुंडा माता। चामुंडा माता कहां पर है मंदिर इनका? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ में। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, चंद बरदाई की इष्ट देवी, किसकी इष्ट देवी? चंद्र बरदाई की इष्ट देवी वो भी कौन है? चामुंडा माता है। चामुंडा माता है। एक प्रश्न और आता है, राठौड़ों की आराध्य देवी, कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी वो भी चामुंडा माता है। चामुंडा माता है। यह विशेषकर आपको ध्यान रखना है। परमारों की कुल देवी कौन सी है? परमारों की कुल देवी है अंबुरदा देवी। अंबुरदा देवी, या इसे बोलते थे अधर देवी। अधर देवी। इनका मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू में है। ठीक है। चालुक्य या सोलंकी शासकों की कुल देवी क्षेमकरी माता, कौन सी माता है? क्षेमकरी माता। उसके बाद चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी में हमारे पास में उत्तर आएगा शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। अब ये कौन से चौहानों की है? अगर यहां आता सांभर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, अजमेर के चौहानों की देवी तो हम क्या करते? जीर्ण माता। और यही प्रश्न अगर आ जाए कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी, जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आशापुरी माता। आशापुरी माता। इस प्रकार से आपको एक साथ जो है वह प्रश्नों को उत्तर करना आना चाहिए। एक प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट हमने पढ़ा, प्रतिहारों की देवी चामुंडा माता, चंद्रबरदाई की इष्ट देवी चामुंडा माता, राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता। उसी प्रकार चौहानों के देवियों में अजमेर या शेखावाटी के चौहान तो जीर्ण माता, अगर सांबर के चौहान तो शाकंभरी माता, जालोर के चौहान तो सोनगरा माता, जालोर के सोनगरा की चौहान है आशापुरी माता जालोर में। ठीक है, जिसे महोदरी माता भी कहते हैं, पेट बड़ा होने के कारण। उतार लिया? चलो, नहीं भी उतारा तो घबराओ मत, आपको मैंने कह रखा है कि आप तो बस टेलीग्राम चैनल पर बने रहें और अपने साथियों को भी कहें, जब तक समय मिलता है एक दिन बढ़िया फैक्ट के साथ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, यहां पर बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी आएगी। क्या आएगी? कुल देवी नहीं आएगी। यहां पर अपने बात करें बीकानेर के राठौड़ों की देवी तो अपने ये कह सकते हैं करणी माता। करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। प्रश्न आ रहा है राठौड़ों की कुल देवी, तो राठौड़ों की कुल देवी में जीवड़ा उत्तर होगा नागनेची माता। और नागनेची माता का मंदिर नगाणो नित भड़ो। ठीक है, नगाणो यानी नगाना गांव, नगाना गांव, नगाना गांव बाड़मेर। कौन सा हो गया? नगाना गांव बाड़मेर। तो ये तो होगी राठौड़ों की कुल देवी। भाटी शासकों की कुल देवी सुवांगिया माता। सुवांगिया माता। सुवांगिया माता। चारण समाज की कुल देवी कौन है? चलो आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन इसका सही जवाब देता है कि चारण समाज की कुल देवी कौन सी है। जल्दी बताइएगा। हाँ, देखो अभी भी आपकी संख्या बहुत कम है दोस्तों।
चारण समाज की। अरे करणी माता नहीं होगी, टेलीग्राम पे हमारे तो पीडीएफ नहीं आती। आप आंसू जीके ट्रिक जिसमें 1,74,000 विद्यार्थी जुड़े हैं उसको ज्वाइन कीजिए। चारण समाज की कुल देवी में आएगा आवड़ माता, आवड़ माता। स्वांग्या माता और आवड़ माता का मंदिर कहां पर, अगर ये पूछ ले तो जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी, अब ये आसान सा प्रश्न है। तनोट माता मंदिर कहां पर है, तनोट जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में। लेकिन पूछा गया इसी तनोट माता के लिए कि रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली देवी, यही प्रश्न आता है बीएसएफ यानी सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी। इस मंदिर के सामने भारत पाक विजय का विजय स्तंभ बना है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बना है। हाँ, सही है। शाबाश, गुड। चलो गुड सर जी, गहलोत ने समझा लो, लाइट कौन दे। ठीक है, अब है बिसा जाति की कुल देवी। बिसा जाति की कुल देवी, इसका उत्तर होगा आशापुरा माता, आशापुरा माता, पोकरण, पोकरण में। यहां पर क्या होता है कि जो वधु होती है वो हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। लूण भांजी माता की मूर्ति लेकर आए थे, वधु क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती है। इसमें बिसा जाति में क्या होती है, वधु हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। कहते हैं कि गोबर का प्रयोग किया जाता है। हाँ ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। लूण भांजी लेकर आए थे, गुड गुड, शाबाश। नेक्स्ट, दहिया राजपूतों की कुल देवी। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक जालोर का साका हुआ था। उस जालोर के साके में एक व्यक्ति था जिसने विश्वासघात किया, वो भी था बीकार राजपूत जो दहिया गोत्र का था। तो इनकी कुल देवी कौन सी होती है जी, दहिया राजपूतों की कुल देवी सर केवाय माता, किणसरिया गांव। कौन सी देवी है, केवाय माता, केवाय माता, किणसरिया नागौर। ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। फिर है अग्रवाल समाज की कुल देवी। जो अग्रवाल समाज की कुल देवी रानी सती, रानी सती, रानी सती जो है वह अग्रवाल समाज की कुल देवी है। और इनका मंदिर जो है वो झुंझुनू में है। जिनको अपने बोलते ना दादी जी, रानी सती जो है इनको क्या बोलते हैं राजस्थान में, दादी जी बोलते हैं। इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम नारायणी बाई, मूल नाम नारायणी बाई। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि अपने पति जो थे तन धन दास, उनकी मृत्यु का बदला लिया हिसार नवाब को मारकर। ठीक है, इनका मेला कब भरता है, एग्जाम में पूछा गया था। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को। नाइयों की कुल देवी ये कौन सी है, नारायणी माता। देखो एग्जाम में नारायणी माता से भी प्रश्न पूछा जाता है। राजौरगढ़ अलवर, राजगढ़ तहसील में है, बरवा डूंगरी पर। कौन सी डूंगरी पर, बरवा डूंगरी पर। बरवा डूंगरी पर माता का मंदिर बना हुआ है
राजगढ़ अलवर में नाइयों की कुल देवी। मेला कब भरता है इनका? वैशाख शुक्ल एकादशी को, एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। नाइयों की कुल देवी है। एक बार एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है जो महामारू शैली में बना हुआ है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, नारायणी माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। भरतपुर के जाटों की कुल देवी, जी भरतपुर के जाटों की कुल देवी है राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। और चेचक की देवी है शीतला माता, शीतला माता। तो शीतला माता नोट कर लिया होगा। भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। भरतपुर के जाट शासकों के कुल देवता, भरतपुर के जाट शासकों के कुल देवता वो है लक्ष्मण जी। कौन है? लक्ष्मण जी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी नोट करते जाएं। आगे बढ़ रहे हैं। खंगारोत राजपूतों की देवी, खंगारोत राजपूतों की देवी आपने पढ़ी होगी ज्वाला माता, ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर कहां है? जोबनेर में है। कहां पर है जीवड़ा? जोबनेर। जोबनेर वह स्थान है जहां पर हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ। ये जो स्थान है यहां पर किसका जन्म हुआ है? हीरालाल ना, हीरालाल शास्त्री का जन्म। फूल पत्ती वाली साड़ी, फूल पत्ती वाली साड़ी, फूल पत्ती वाली खंगारोत राजपूतों की देवी ज्वाला माता जोबनेर। उसके अलावा आपसे पूछा जाए हीरालाल शास्त्री का जन्म फूल पत्ती वाली साड़ी जोबनेर की है। उसके बाद यादवों की कुल देवी पूछी गई है। देखो ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहा है, केला देवी मंदिर। केला देवी जो है यादवों की कुल देवी कहलाती है। और इनका मंदिर किस पर बना हुआ है? त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर मंदिर बना है। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना है? पानी तो कौन है? त्रिकूट पहाड़ी पर। हां बिल्कुल, शाबाश। सहरिया जनजाति की देवी कौन सी है? कोड़िया देवी, कोड़िया देवी। जैसे भीलों की एक लोक देवी आती है भराड़ी देवी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या भीलों की लोक देवी जिसे क्या कहते हैं? भराड़ी देवी कहते हैं, भराड़ी देवी। तो आपको याद क्या करना है कि भीलों की जो लोक देवी है वो भराड़ी देवी है। जैसे कोई विवाह का उत्सव हुआ है तो वो घरों में एक चित्र बनाते हैं, उसे भराड़ी देवी कहते हैं, जो लोक चित्रकला का एक पार्ट है। पांचाल जाति की कुल देवी तुरताई माता कौन सी है? जी सर ये तो समझ में नहीं आ रही। अरे त्रिपुरा सुंदरी, अब आ गई समझ में। त्रिपुरा सुंदरी, या इन्हें क्या बोलते थे? तुरताई माता, तुरताई माता। और ये मंदिर कहां पर है इनका? तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। फिर आता है सिसोदिया वंश की कुल देवी। तो आप सभी जानते हैं सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता है। कौन सी माता है? बाण माता है। याद हो गया आप लोगों को? बिल्कुल। हाँ शादी होती है, विवाह के अवसर पर भराड़ी बनाते हैं। बिल्कुल प्रियंका बामणिया, उतार लिया। नेक्स्ट, अरे राठौड़ शासकों की कुल देवी। अब राठौड़ शासकों की कुल देवी के बारे में बात करके गए थे अपने नागनेची माता। नागनेची माता जो है इनका एक इतिहास रहा है कि राजा दुहड़ जो है कर्नाटक से इनकी मूर्ति कौन लेकर आए थे? राव दुहड़ कर्नाटक से कास्ट प्रतिमा लेकर, कास्ट प्रतिमा
लेकर राजस्थान आए और उन्होंने नगाना गांव बाड़मेर में नागनेची माता का मंदिर जो है बनाया था। सिरवी क्षत्रियों की कुल देवी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप जानते हैं आई माता, आई माता, आई माता। आई माता का मंदिर कहां है? ये है बिलाड़ा में। बिलाड़ा कहां है? जोधपुर में। बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। नागनेची माता का मंदिर बाड़मेर में है। क्या सर मेहरानगढ़ दुर्ग में नहीं है? बिल्कुल, मेहरानगढ़ दुर्ग में भी मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ में भी मंदिर बना है। फिर बात करते हैं कल्लों की कुल देवी राय भवानी। क्या नाम आएगा? राय भवानी। इनका मंदिर कहां है? गुरुजी जोधपुर में है, फलोदी में। बिल्कुल, राय भवानी, फलोदी, जोधपुर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। भोपा शासकों की कुल देवी है विरात्रा माता, जिसे वाकल माता भी कहते हैं। चौहटन बाड़मेर में इनका मंदिर बना है। विरात्रा या वाकल माता, वाकल माता। और मंदिर कहां बना है? चौहटन में। और चौहटन कहां पर है? बाड़मेर में है। और याद रखना आप, चौहटन बाड़मेर में जो वाकल माता या विरात्रा माता का मंदिर बना है, ये विक्रमादित्य के द्वारा एक ऊंचे टिब्बे पर बनाया गया था। प्रश्न आता है कि चौहटन क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो चौहटन इसलिए प्रसिद्ध है कि गोंद उत्पादन का केंद्र भी रहा है। गोंद उत्पादन, चौहटन जो है गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। अब है बरसात की देवी। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि बरसात के देवता कौन हैं? बरसात के देवता, तो बरसात के देवता में नाम आता है मामा देव का। किसका नाम आता है? मामा देव का। कहा जाता है जब बरसात नहीं होती है ना, तब भैंसों की बलि दी जाती है इनको खुश करने के लिए, इंद्र देवता की तरह पूजे जाते हैं। उसी प्रकार बरसात की देवी है रूपा देवी। कौन है? रूपा दे। रूपा दे का मंदिर। अब रूपा दे जो है, यह है जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है और इनका मंदिर मालाजाल गांव में बना है। मालाजाल गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना है। रूपा दे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि जालोर जिले का नाम जालोर क्यों रखा गया, तो जालोर में जाल वृक्ष की अधिकता थी, वहां पर महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी, तब आपको जालोर याद रखना है। पर मालाजाल गांव आए तो बाड़मेर में माता रूपादे का मंदिर बना है। इन्हीं के कहने पर मल्लीनाथ जी ने उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया था। मल्लीनाथ जी जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, मल्लीनाथ जी जिन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, धारू मेघवाल से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। वाकल माता, गर्दन टेढ़ी होने के कारण कहा गया है। बिल्कुल, गर्दन जो है टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल माता भी कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जवाब देते रहिएगा फास्ट फास्ट, शाबाश। कछुआ शासकों की कुल देवी कौन सी है? कछुआ शासकों की आराध्य देवी कौन सी है? चंद्रबरदाई की इष्ट देवी कौन सी है? कंजरों की देवी कौन सी है? कोटा शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, कोटा जो है यहां पर हाड़ा राजपूत हुए। कौन हुए? हाड़ा राजपूत। और हाड़ा राजपूत जो थे, इनकी जो देवी थी वो थी भदाणा माता। भदाणा माता कौन सी देवी है? भदाणा माता। चंद्रबरदाई की इष्ट देवी गुरुजी, ये तो चामुंडा माता है। बिल्कुल, कौन सी देवी है? चामुंडा माता। ये भी हमारे पास में बात सही होगी। फिर अपने बात करते हैं कंजरों की देवी। बताओ चलो आप मुझे क्या जवाब देते हो आप। ठीक है, कछुआ शासकों की कुल देवी ये है जमुआय माता। जमुआय माता। जमुआय माता को बडुआय माता भी कहते हैं। बडुआय माता, इन्हीं को अन्नपूर्णा माता भी कहा गया है। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में दुल्हा राय ने बनवाया था। मंदिर कहां है? रामगढ़ में था, और उसी रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहते हैं। यहां पर मंदिर बना है, दुल्हा राय ने मंदिर बनवाया। दुल्हा राय ने
मंदिर बनवाया। दुल्हा राय कछवा शासकों के कुल वो संस्थापक है, कछवा वंश के जो है संस्थापक माने जाते हैं। गोविंद देव जी इन शासकों के कुल देवता हैं। अगर आपसे पूछा जाए कछवा शासकों के कुल देवता, तो कुल देवता में हमारे पास में नाम आएगा वो है गोविंद देव जी। क्या नाम आएगा? गोविंद देव जी हमारे पास नाम आएगा। कछवा शासकों की आराध्य देवी, और ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा, शिला देवी। कौन सी माता है? शिला देवी। मंदिर कहां है? आमेर के जलेब चौक में, आमेर के जलेब चौक में। अब शिला देवी से क्या क्या प्रश्न आता है? पहला प्रश्न तो शिला देवी जो है वहां आज भी बंगाली पद्धति से पूजा होती है। किस पद्धति से पूजा होती है? बंगाली पद्धति से पूजा, बंगाली पद्धति से पूजा। एक तो ये बात होगी। उसके बाद जो शिला देवी है, यहां पर और क्या प्रश्न आता है? यहां और प्रश्न आता है, देखो बंगाली पद्धति से पूजा हो गई, उसके अलावा मानसिंह प्रथम केदार को हराकर जेसोर नामक स्थान से देवी की प्रतिमा आमेर लाए। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा एक है कि पंचदेवों की प्रतिमाएं, क्या है? पंचदेवों की प्रतिमाएं। अभी तक उत्तर नहीं बताया कंजरों की देवी कौन सी है, सब कमेंट कर रहे हैं। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा राम सिंह तंवर, गुड। हाँ, शिला देवी, इसके ऊपर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। कंजरों की देवी कौन सी है? चौथ माता, चौथ माता सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, जहां पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को ब्याह हो। और विक्की कौशल की भी नई फिल्म आई, गोविंदा नाम मेरा, कोई खास फिल्म को नहीं है, ध्यान रखियो। का माम मैं पहला एक्सपर्ट हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है कि रक्तदंती माता जो भी कंजरों की देवी है, उनका मंदिर कहां है? तो आइए आगे बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी, खंडेल वालों की देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। बहुत सारे प्रश्न आज आपको देखने को मिल रहे हैं और एक एक प्रश्न का जवाब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। यह मौका बार बार नहीं आएगा। जोगनिया माता वह देवी है जिनके मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं। पूरी आपको करवाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, घबराना नहीं है आप लोगों को। मैंने कहा रक्तदंती माता का मंदिर कहां है? रक्तदंती माता मंदिर, तो मैं ये भी बता दूं, रक्तदंती माता मंदिर संतूर बूंदी में है, संतूर बूंदी में, ठीक है। अभी है छत्रपति शिवाजी की कुल देवी। जब आप चित्तौड़गढ़ किले में जाते हैं तब आप वहां देखते होंगे तुलजा भवानी चित्तौड़ दुर्ग, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। आदिवासियों की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी है कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता। फिर प्रश्न आता है खंडेल वालों की देवी सकराय माता, सकराय या संकरा माता भी इनको बोलते हैं, संकरा माता। अजमेर के चौहानों की कुल देवी अभी पढ़ गया, जीण माता रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। और है दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर। कौन सी देवी है? दधी
मती माता, गोठ मांगलोद नागौर। गोठ मांगलोद नागौर दधिमती माता है। ठीक है, बिल्कुल। दादीच ब्राह्मणों की, खंडेल वालों की सकराई वार, बहुत बढ़िया। मेरे से भी फास्ट बता रहे कई तो, शाबाश, गुड। सबसे लंबा गीत, वो सारी बात अपने डिटेल से तो आगे पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। भीलों की लोक देवी भराड़ी माता, भराड़ी माता। पथ रक्षक देवी गुरजी पथवारी माता। रावण की इष्ट देवी सर खरारना देवी। ठीक है, हाँ। चिरंजा रोहित कुमावत। देखो अभी भी आप लोगों की जो संख्या है 773 के आसपास ही घूम रही है भाई। देखो जीवड़ा, आ बात तो जच्ची को नहीं। 1000 को आपनो टारगेट है, वो आज भी पूरा को नहीं हो रहा। जल्दी करो, शाबाश। पीठ की पूजा ब्रह्माणी माता की होती है। जो रह गया वो लिख देंगे अपने। देखो आप लिखें ओस वालों की देवी, ओस वालों की देवी सचिया माता, सचिया माता ओसिया जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा अपने पढ़ते हैं, किसकी पढ़ते हैं बात? सुगाली माता, सुगाली माता जिसे क्या कहते हैं? रक्त दंती माता, रक्त दंती माता, सॉरी सुगाली माता को रक्त दंती माता क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी, चंपावतों की देवी, चंपावतों की देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। थार की वैष्णो देवी पढ़ी थी तो राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अंबुरदा देवी को कहते हैं, अंबुरदा देवी को ही कहते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि वह देवी कौन सी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? कौन सी है वह देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? पीठ की पूजा ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता सोरसन 12, सोरसन 12। यह तो एक प्रयास था जिससे हमने ये देखा है कि एक पर्सन आया डायरेक्ट उसके बारे में व्याख्या कर ली। अब हम थोड़ा सा डिटेल के साथ और पढ़ते हैं। हमारे पास में एक लोक देवी की प्रतिमा बनी हुई है। आप चित्र देखकर पहचानेंगे कि यह देवी है जो करणी माता है। आइए जानते हैं करणी माता। करणी माता का जन्म 1444 विक्रमी संवत को हुआ, या हम ये कह दें कि 1387 ईस्वी। पिता मेहाजी चारण, माता देवलबाई। कीनिया गोत्र में जन्मे थे, कीनिया गोत्र में जन्म, कीनिया चारणों की शाखा है कीनिया गोत्र। मंदिर देशनोक। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई या रिद्धू,
इनको कहा गया है? उतारिएगा। मिहाज जी, चारण, सभी शाबाश, गुड। आश्विन शुक्ल सप्तमी को सुआप गांव जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल। हाँ, बचपन का नाम रिद्धि बाई। इनका जन्म जो है वो सुआप गांव जोधपुर में हुआ। किस गांव में हुआ? सुआप गांव जोधपुर में, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? अपने आगे पढ़ते हैं। पेनोरमा, मेला, मंदिर, वंशज, उपनाम। देखो, इनका पेनोरमा जो है वह पेनोरमा 28 जुलाई 2018 को नेहड़ी जी मंदिर के पास बना, जिसका उद्घाटन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। मेला जो है करणी माता का, वो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भरता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, क्योंकि आश्विन शुक्ल सप्तमी को जन्म हुआ और चैत्र शुक्ल नवमी को यह हमें छोड़कर चली गई। मंदिर जो है उसे क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है, जो देशमुख में है, नोखा तहसील के अंदर है। इनके जो वंशज वो कहलाते हैं देपावत। क्या कहलाते हैं? वंशज देपावत कहलाते हैं। करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत। उपनाम, उपनाम क्या है? चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। नव दुर्गा का अवतार, नव दुर्गा का अवतार। काबा वाली देवी, काबा वाली देवी। दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। ठीक है, ये सारे इनको नाम कह सकते हैं। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हाँ, नेक्स्ट, बहन। बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर। गुलाब कंवर। इनके जो पति थे उनका नाम था देपाजी बिट्ठू। इनका ससुराल है साठी का निवासी, साठी का निवासी। प्रतीक चिन्ह सफेद चील, जिसे संवली कहते हैं, संवली। करणी माता ने अपने पति का विवाह गुलाब कंवर से कर दिया। यानी जो इनकी बहन थी उसी से इनका विवाह कर दिया। गुलाब कंवर से उत्पन्न संतान जो है वो लाखन था। क्या नाम था? लाखन। आप याद रखना, जो झील है, कौन सी झील? कोलायत झील। लाखन श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में मारा गया, जिसे करणी माता ने पुनः जीवित किया। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको याद रखनी है।
कि करणी माता जो है उनका विवाह देपाजी बिट्ठू जो साठी का निवासी थे उनके साथ हुआ। उन्होंने अपनी बहन का विवाह जो है, हाँ ठीक है, साठी का गांव जो है वो आप याद रखना, साठी का। तो इन्होंने अपने पति का विवाह जो अपनी बहन से कर दिया। तब उन्हें लाखन हुआ। लाखन को जब यमराज लेने के लिए आए तो करणी माता ने कहा था, महाराज जायडा ने कोई और किया ले जा सके है जिन्हें मैं जन्म दिया बान कोई ले जा सके। तो कहा जाता है कि करणी माता के जो वंशज है वो सारे के सारे मृत्यु के बाद इन्हीं के मंदिर में रहते हैं। इसीलिए आज भी विज्ञान फेल हो चुका है, प्लेग नहीं होता है। वहां असंख्य दृष्टि में आप चूहों को देखते होंगे। सफेद चूहा क्या कहलाता है? सफेद चूहा कहलाता है काबा। क्या कहलाता है? काबा। इष्ट देवी कौन है? करणी माता की इष्ट देवी है तेमड़ा राय माता। सफेद संगमरमर का दरवाजा चांदमल सेठ ने बनवाया। अब हम करणी माता के बारे में थोड़ी डिटेल से बातें कर लेते हैं। करणी माता 21 माह तक अपनी माता के गर्भ में रही। पिता मेहाजी चारण ने हिंगलाज माता की पैदल यात्रा की। राव जोधा की धर्म बहन करणी माता मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। गोधन की हत्या करने वाले राव कान्हा का वध किया। पुगल के राव शेखा को मुल्तान की जेल से छुड़वाया। अब राव शेखा जो थे वह मुल्तान की जेल में कैद थे। तो कहते हैं करणी माता वहां जो है चील बनकर चली गई और पूरे तरफ चारों तरफ अंधेरा छा गया और उनको वो अपने पंख पर बैठा कर लेकर आई थी। राव जोधा इन्हें अपनी धर्म बहन मानता था। जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया जा रहा था चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जब नींव जो है करणी माता से रखवाई थी। अब अपने बात करते हैं, राव शेखा की एक बेटी थी जिसका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर का विवाह करणी माता ने राव बीका से करवाया था और राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राव जोधा जब अपने बेटे सातल को उत्तराधिकारी घोषित करता है तो राव बीका जो है जोधपुर छोड़कर आ जाते हैं। तब करणी माता ने कहा था कि बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा, कई भूपति तेरे नौकर चाकर होंगे। ये बात आज भी करणी माता के म्यूजियम में लिखी हुई है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों की संख्या कितनी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। मतलब न कम न ज्यादा बैठे ही बैठे होते, न कोई लाइक न कोई शेयर, बैठे ही बैठे हो पूरा का पूरा। ग्रेजुएशन लेवल में देवियां नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे करणी माता की।
लिखते जाइएगा साथ साथ। करणी माता ने राव शेखा की पुत्री रूप कंवर का विवाह राव बीका से करवाया। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी अपने बात करते हैं करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या होती थी? अही छतरपुर, वर्तमान में जिसे नागौर कहते हैं, नागौर को धातु नगरी कहते हैं। जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव 1465 ईस्वी में रखी। दशरथ मेघवाल का देवरा करणी माता मंदिर में है। सावन भादो कढ़ाई करणी माता मंदिर में है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, करणी माता 151 वर्ष की आयु में घिनेरू की तलाई दियात्रा गांव बीकानेर में हवा में विलीन हो गई। किस दिन हुई थी? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को करणी माता जो है वह हमें छोड़कर चली गई। आपको मैं एक चीज बताऊं, टेम्पल ऑफ रेबेट्स जो है, टेम्पल ऑफ रेट्स, सॉरी रेबेट्स नहीं, टेम्पल ऑफ रेट्स, ठीक है, वो चूहों का जो मंदिर है वो वर्ल्ड फेमस टेम्पल बीकानेर के देशनोक में नोखा तहसील में स्थित है। करणी माता ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता को जब सांप डस गया था उन्हें बचाया था। करणी माता ने आशीर्वाद दिया था, एक जो ब्राह्मण थे उनके संतान नहीं हुई, उन्हें संतान हुई। और अपने जब भजन सुनते हैं तो उसमें यह भी आता है कि अपने पिता की ये छठी पुत्री थी। तब इनकी जो बुआ थी वो इनके बालों को सहला रही थी और कह रही थी हमारे घर में तो एक और श्राप हो गई, एक और लड़की हो गई। तो उनकी बुआ की उंगलियां जुड़ी हुई थी। कहते हैं जैसे ही करणी माता के हाथ लगाया तो इनकी जो उंगलियां हैं वो भी सही हो गई थी। तो ये चमत्कार भी इन्होंने जो है, और बहुत सारे चमत्कार हैं, चमत्कार हाँ उतारिएगा। सारी चीज उतार लीजिए, एक एक चीज आपको लिखकर बताई है। करणी माता का औरण क्षेत्र जो है वो 10,000 बीघा में फैला है। ग्यारह फीट ऊंचा चांदी का दीपक है। हाँ, करणी माता मंदिर में जो 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक बना है, करणी माता मंदिर में 11 फीट
ऊंचा चांदी का दीपक स्थित है। उसके अलावा अपने बात करें करणी माता के तोरण, त्रिशूल, संदूक, तेमड़ा राय मंदिर में रखे हैं। जो इनकी कुल देवी है, आप करणी माता जाते हो तो पास में ही मंदिर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना करणी माता मंदिर परिसर में 7 चारण बहनों की प्रतिमा बनी है। मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर दूध तलाई के पास उदयपुर में बना है। यहां दूसरा रोपवे बनाया गया। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो दूसरा रोपवे है वो यहीं पर बनाया गया था। पेनोरमा क्या होता है? एक मूर्ति होती है देवी देवता की जो बनाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जीण माता। जीण माता का जन्म घांगू चूरू में हुआ। कहां पर हुआ? चूरू में। पिता का नाम था धनराय चौहान। तो मुझे जीण माता की माता का नाम बताइए। इनके भाई का नाम था हर्ष। मंदिर है रेवासा सीकर में। जीण माता जो हैं, इन्हें मधुमक्खियों वाली देवी। जीण माता को शेखावाटी की लोक देवी। जीण माता मीणाओं की देवी। वो एक बार बार कमेंट कर रहा था, उसको बता देना। चौहानों की देवी। करणी माता का मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया, सतीश दादावत। बिल्कुल, वो तो कर्ण सिंह का भी नाम आता है, वो तो उन्होंने नाम दिया था। इतना सस्ते से कम हो गया। देखो थे पढ़े को नहीं है। और जीवड़ा 1000 जना आज मतलब लाइक भी को नहीं होया रे। कितना हो गया दिखाई मैंने वो प्ले बैक है। 17 हो जे नहीं, 7-17 जना ही सुवांग आज। हाँ देखो देखो, शाबाश। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण करता पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड ने बनवाया। मेला 73वें
आश्विन नवरात्रों में। बचपन का नाम जीवन बाई या जयवंती बाई, जयवंती बाई। हम यहां पर देख कर गए कि देवी की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दनी के रूप में है, महिषासुर मर्दनी के रूप में है। 2.5 प्याले शराब बिल्कुल। जीर्ण व हर्ष दोनों भाई बहन थे। जीर्ण अपनी भाभी से नाराज होकर आ जाती है, हर्ष उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे को पीठ देकर बैठ जाते हैं। इनका मंदिर सीकर में बना हुआ है। अपने जो मुख्य एग्जाम की दृष्टि से जो बातें वही पढ़ते हैं। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत है लोक देवियों में, लोक देवताओं में रामदेव जी का। यह करुण रस से ओत प्रोत है, जिसे चिरजा कहते हैं। यह करुण रस से ओत प्रोत है, जिसे चिरजा कहते हैं। जीर्ण माता मंदिर पर औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई। सवामण घी प्रत्येक वर्ष मुगलों द्वारा भेजा जाता था। वर्तमान में केंद्र सरकार जोत की व्यवस्था करती है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा घी का जो कार्य है वो किया जाता है। प्रश्न आता है, महेश दान रत्नों ने माहोट कस्बा नागौर में जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। ये भी आपको याद रखना है, मुख्य मुख्य उतार लीजिए। जीर्ण माता वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा चढ़ाया जाता है, बिल्कुल रोहित राठौड़। काजल शिखर मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, हर्ष पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर, भैरू मंदिर है, बिल्कुल। उतार लिया। जीर्ण माता मंदिर के पास
काजल शिखर का मंदिर है। पीछे की ओर भामरिया माता का मंदिर है। हर्ष पहाड़ी पर चौहान शासक गुवक प्रथम ने हर्ष का मंदिर बनवाया। इस मंदिर के पास प्राचीन भैरव मंदिर व शिव मंदिर बना है। जीण माता फिल्म 2003 में बनी। यहां पर पवन ऊर्जा भी संचालित है। पवन ऊर्जा भी संचालित है। देखो, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में है। बिल्कुल नोट लगा के लिख लेना। हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, जो अनंत गोचर एक क्षेत्र बताया गया है, चौहानों का मूल स्थान, वो भी यहीं पर है। महाकाल प्रणाम आप नोट कर लीजिए। जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास में तो बिल्कुल भी अरे पढ़ाई नहीं कर पाए, कोर्स नहीं ले पाए, वो आज इन क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को इन पूरी करें। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है शीतला माता। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहां बना है? सील की डूंगरी चाक्षु जयपुर। मेला जब चक्का जाम होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पुजारी कुम्हार होता है, वाहन गधा। शीतला माता जिसे चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, माई अनामा के नाम से जानी जाती है। बताइएगा आप। हाँ, माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। बिल्कुल। सैंडल माता भी कहते हैं राजस्थान में। पश्चिमी में माई अनामा। बिल्कुल। प्रतीक चिन्ह है दीपक। मंदिर निर्माता है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। उपनाम चेचक की देवी। सैंडल माता राजस्थान में। बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका पश्चिमी भारत में माई अनामा। माई अनामा। और उत्तर भारत में महामाई माता। आपसे पूछा जा सकता है कि जो शीतला माता है, शीतला माता, इनका जो मेला है उस मेले को क्या कहते हैं? मेला बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है। बैलगाड़ी मेला। ठीक है। प्रश्न आता है, इन्हें सुहाग की देवी भी बोलते हैं।
सुहाग की देवी। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए, बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा, खंडित मूर्ति के रूप में पूजा होती है, खंडित मूर्ति के रूप में पूजा। ठंडा भोजन, ठंडा भोजन बासोड़ा कहलाता है, माता को शांत रखने के लिए जो किया जाता है, ठंडा भोजन बासोड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? बासोड़ा कहलाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता का थान होता है। सिंधी समाज में भी बांसुड़ा का त्योहार मनाया जाता है, जब इसे थदड़ी या बड़ी सातम भी कहा जाता है। खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, ठंडा भोजन किया जाता है। यहां पर इनका जो मंदिर है, यहां पर एक गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला भी भरता है, ये भी ध्यान रखना। माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को शीतला माता खंडित प्रतिमा है, चेचक की देवी है, कुम्हार, ठीक है। बोधरी की निवारक, हाँ बोधरी निवारक देवी हो गई, बिल्कुल। और देख लेते हैं, बताइए आप। इतना ही बस। सर जिला दर्शन बुक गार्डन गार्डन कर देती है सोनमल हिंगरा, चलो बहुत बढ़िया बात है, गार्डन गार्डन कर दिया तो। पर थैंक यू का स्वागत है, वो करो तो शुरू क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कर दिया करो। हाँ अभी भी देखो 7:16 ही है, मैं तो सोचो कि वो क्या बोलिया करे 7,16,99 जब तक नहीं हुआ 17 जब तक मैं तो पहुंच जाऊं, आज 8 धर्म दू। हाँ के बात अभी थी पढ़ो क्या था, पेपर आ रही है सर, जोधपुर के भूंगरा गांव में गेंस तेरा शादी के लिए, बिल्कुल सभी लोग सहयोग कीजिएगा। सर जी सीटी का पेपर कब है? पेपर टेलीग्राम के ऊपर तारीख तो डाल दी है, जनवरी फरवरी, बाकी मन ध्यान को नहीं। कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने साथियों को बताइएगा। रोजाना रात को निःशुल्क आपके सामने पूरा डाटा के साथ मैं करवा रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मुझे नौकरी चाहिए हर हालात में, जब तक तुम नौकरी नहीं लगोगे मैं था नहीं पढ़ाता रहूंगा।